श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, शरद पूर्णिमा साल की सभी 12 पूर्णिमा तिथियों में सबसे महत्वपूर्ण होती है और इस रात को चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाकर रखने का महत्व शास्त्रों में बहुत खास माना गया है। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने से उसमें अमृत वर्षा होती है और अगले दिन सुबह इस खीर को खाने से न सिर्फ आपको सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, बल्कि खीर के चमत्कारिक प्रभाव से आपके कई रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, शरद पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी के प्राकट्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपने 16 कलाओं में परिपूर्ण होकर अमृत वर्षा करती है। बिहार और पश्चिम बंगाल में कोजागरा व्रत मनाया जाता है। कोजागरा का अर्थ होता है कि कौन जाग रहा है। इस दिन लोग रात को जागकर माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। मान्यता है कि जो इस रात जागता है, माँ लक्ष्मी उसके घर समृद्धि का आशीर्वाद देती है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा और कोजागर पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग महारास रचाया था, इसीलिए इसे रास पूर्णिमा कहा जाता है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण और चंद्रमा के साथ भगवान शिव की भी पूजा का विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को भगवान श्री कृष्ण ने वज्र में गोपियों के साथ रास लीला की थी। उनकी बंसी की मधुर धुन सुनकर सभी गोपियां मंत्रमुग्ध होकर मथुरा से वृंदावन आ गई थी। कहते हैं कि कृष्ण के बांसुरी की धुन सुनकर देवी देवता भी मोहित हो जाते थे। शिव जी पौरुष का प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन फिर भी भोलेनाथ महारास को देखने के लिए खुद को रोक नहीं पाए थे। तो आइए दोस्तों, शरद पूर्णिमा के इस पावन बेला में हम श्रवण करें पूर्णिमा व्रत कथा की। दोस्तों, पूर्णिमा के व्रत का सनातन धर्म में बहुत महत्व है। हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी और श्री हरि की इसी कृपा को प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की 2 बेटियां हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से और पूरा व्रत करती थी। वही छोटी बेटी व्रत तो करती थी, लेकिन नियमों को आडंबर मानकर उनकी अनदेखा करती थी। विवाह योग्य होने पर साहूकार ने अपने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म छोटी बेटी के घर पर भी हुआ, लेकिन उसकी संतान पैदा होते ही दम तोड़ देती थी। 2-3 बार ऐसा होने पर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपने व्यथा कही और धार्मिक उपाय पूछा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह ढक दिया कि किसी को पता ना चले। फिर उसने अपने बड़ी बहन को बुलवाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे के किनारे बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया कि यह बच्चा मरा हुआ तो पहले से ही था। दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो यह जीवित हो गया है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारे ही तरह
व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि पूर्वक किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और श्री हरि ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी कृपा करें। दोस्तों, एक बार महर्षि दुर्वासा घूमते घूमते एक मनोहर वन में गए। वहाँ एक विद्याधारी सुंदरी ने उन्हें दिव्य पुष्पों की एक माला भेंट की। माला को अपने मस्तक पर डालकर मुनि पुनः पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। इसी समय दुर्वासा जी को देवराज इंद्र ऐरावत पर चढ़कर आते हुए दिखे। उनके साथ अन्य देवता भी थे। महर्षि दुर्वासा ने वह माला इंद्र को दे दी। देवराज इंद्र ने उस माला को ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत हाथी ने माला के तीव्र गंध के कारण उसे सूर्य से उतारकर अपने पैरों तले रौंद डाला। माला की ऐसी दुर्दशा देखकर महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को भी श्री भ्रष्ट होने का श्राप दे दिया। उसी श्राप के प्रभाव से इंद्र श्री भ्रष्ट हो गए और संपूर्ण देवलोक पर असुरों का शासन हो गया। इसी कारण लक्ष्मी दुखी मन से स्वर्ग को त्याग कर बैकुंठ आ गई और महालक्ष्मी में लीन हो गई। समस्त देवता असुरों से त्रस्त होकर इधर उधर भटकने लगे। ब्रह्मा जी की सलाह से सभी देवता भगवान विष्णु के शरण में गए। तब भगवान श्री विष्णु ने देवताओं को बताया कि वे असुरों की सहायता से सागर का मंथन करें, तभी उन्हें सिंधु कन्या के रूप में लक्ष्मी जी पुनः प्राप्त होंगी। विष्णु भगवान के कहने से देवताओं ने असुरों को यह समझा दिया कि समुद्र में अमृत का घड़ा और कई बहुमूल्य रत्न मौजूद है। इस अमृत को प्राप्त करने के लिए हम सभी को मिलकर सागर मंथन करना चाहिए, ताकि उसे पाने पर हम अमर हो सके। देवताओं के इस तरह से समझाने से सभी असुर आसानी से देवताओं के कहने पे आ गए और सागर मंथन को तैयार हो गए। देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को उठाकर जैसे ही सागर में डाला, वह सागर में नीचे की ओर धंसता चला गया। तब विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर उस पर्वत को अपने पीठ पर रोक लिया। यह देखकर मंदराचल पर्वत हैरत में आ गए कि वह कौन सी शक्ति है जो हमें नीचे जाने से रोक दे रही है। तभी उन्हें यह एहसास हो गया कि यह भगवान विष्णु की ही माला है। तब मंदराचल पर्वत को चारों ओर से लपेटकर नागों के राजा वासुकी समुद्र का मंथन करने लगे। मंथन करते समय नागराज वासुकी के मुख को स्वयं विष्णु भगवान ने देवताओं के साथ पकड़ा। यह देखकर सभी असुर नाराज हो गए कि हम दैत्यगण नागराज वासुकी के अमंगलकारी पूंछ के तरफ से मंथन नहीं करेंगे। भगवान विष्णु और सभी देवता भी यही चाहते थे। सभी देवताओं ने मुख के तरफ से हटकर वासुकी की पूंछ पकड़ ली। तत्पश्चात देवताओं और असुरों ने सावधानी के साथ समुद्र का मंथन करने लगे। समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल नामक विष निकला। उस विष से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। यह देखकर भगवान शंकर ने उस विष का पान कर उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। तभी से भगवान शंकर का एक नाम नीलकंठ भी हुआ। उस विष के बाद एक अद्भुत चीजें निकलने लगी। फिर कामधेनु नामक गाय उत्पन्न हुई। उसके बाद उच्च श्रवा अश्व, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, रंभा नामक अप्सरा, देवी महालक्ष्मी जी। इसके बाद बारुणी नामक मदिरा, चंद्रमा, परिजात का वृक्ष, पंचजन्य शंख, धन्वंतरी, अमृत आदि समुद्र से रत्न निकले। कुल मिलाकर 14 रत्न सागर के अंदर से निकले थे। समुद्र मंथन से 10 दिशाओं को अपने कांति से प्रकाशित करने वाली माँ लक्ष्मी उत्पन्न हुई। लक्ष्मी जी अनुपम सुंदरी थी, इसलिए इन्हें भगवती लक्ष्मी भी कहा गया। समुद्र मंथन की लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। उनके हाथ में स्वर्ण से भरा कलश है। इस कलश द्वारा लक्ष्मी जी धन की वर्षा करती रहती है। उनके वाहन को सफेद हाथी माना गया है। माँ महालक्ष्मी की अद्भुत रूप, अद्भुत छटा को देखकर देवता और असुर दोनों ही होश खो बैठे।
इसलिए कुछ समय के लिए मंथन कार्य रुक गया। सभी देवता और दैत्य लक्ष्मी जी पर मोहित होकर उनकी प्राप्ति की इच्छा करने लगे। उसी समय देवताओं के राजा इंद्र ने लक्ष्मी जी को सुंदर आसन दिया, जिस पर लक्ष्मी जी विराजमान हो गई। लक्ष्मी जी के अवतरण होने पर ऋषि मुनियों ने विधि पूर्वक माँ का अभिषेक किया। माँ लक्ष्मी के आने पर क्या देवता, ऋषियों, मनुष्य सभी में हर्ष का वातावरण फैल गया। धरती पर मोर और स्वर्ग में अप्सराएं नाचने लगी। गंधर्वराज गायन कहने लगे। तत्पश्चात समुद्र देव ने माँ लक्ष्मी को पीले वस्त्र और विश्वकर्मा जी ने लक्ष्मी जी को कभी न कुम्हिलाने वाला कमल समर्पित किया। मांगलिक वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित होकर माँ लक्ष्मी ने देवताओं और असुरों पर अपनी दिव्य दृष्टि डाली, परंतु उन्हें उनमें से अपने जीवन साथी के रूप में कोई भी योग्य वर नजर नहीं आया, क्योंकि लक्ष्मी जी को तो सिर्फ भगवान विष्णु का ही होना था। उन्हें ज्यों ही भगवान श्री हरि दिखाई पड़े, उसी समय उन्होंने अपने हाथों में पकड़ी हुई कमलों की माला को भगवान के गले में डाल दिया। भगवान विष्णु जी के वरण के पश्चात फिर से सागर मंथन का कार्य शुरू हो गया। उसके बाद अनेक रत्नों की प्राप्ति के बाद भगवान धन्वंतरी अमृत कलश को लेकर प्रकट हुए। अमृत कलश को देखते ही उसको दानव ने अपने कब्जे में कर लिया। तब घबराए हुए सभी देवता विष्णु भगवान के पास गए। विश्व के कल्याण के लिए भगवान श्री हरि ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया। उनके मोहिनी रूप को देखकर सभी असुर उन पर मोहित होकर अपने सूद बूद खो बैठे। फिर मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने दैत्य को अपने माया से छलते हुए समस्त अमृत को देवताओं में बांट दिया। दोस्तों, एक बार शरद पूर्णिमा के शरद उज्जवल चांदनी में बंसीवट यमुना के किनारे श्याम सुंदर साक्षात मनमथ नाथ की बंसी बज उठी। श्री कृष्ण ने 6 मास की एक रात्रि करके मनमथ का मान मर्दन करने के लिए महारास किया था। जब महारास की गूंज सारे त्रिलोकी में गई तो हमारे भोले बाबा के कानों में भी महारास की गूंज गई। मनमोहन की मीठी मुरली ने कैलाश पर विराजमान भगवान श्री शंकर को मोह लिया। समाधि भंग हो गई। बाबा वृंदावन की ओर बाबरे होकर चल पड़े। पार्वती जी भी मना कर हार गई, किंतु त्रिपुरारी माने नहीं। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री आसुरी मुनि, पार्वती जी, नंदी, श्री गणेश, श्री कार्तिकेय के साथ भगवान शंकर वृंदावन के बंसीवट पर आ गए। बंसीवट जहाँ महारास हो रहा था, वहाँ गोलोक वासिनी गोपियाँ द्वार पर खड़ी हुई थी। पार्वती जी तो महारास में अंदर प्रवेश कर गई, किंतु द्वार पालिकाओं ने श्री महादेव जी को और श्री आसुरी मुनि को अंदर जाने से रोक दिया। वे बोली कि श्रेष्ठ जनों, श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष इस एकांत महारास में प्रवेश नहीं कर सकता। श्री शिव जी बोले कि देवियों, हमें भी श्री राधा कृष्ण के दर्शनों की लालसा है, अतः आप ही लोग कोई उपाय बतलाइए जिससे कि हम महाराज के दर्शन पा सके। ललिता नामक सखी बोली कि यदि आप महारास देखना चाहते हैं तो गोपी बन जाइए। मानस सरोवर में स्नान कर गोपी का रूप धारण करके महारास में प्रवेश हुआ जा सकता है। फिर क्या था, भगवान शिव अर्ध नारीश्वर से पूरे नारी रूप में बन गए। श्री यमुना जी ने 16 श्रृंगार कर दिया तो सुंदर बिंदी, चूड़ी, नूपुर, ओढ़नी और ऊपर से एक हाथ का घूंघट भी भगवान शिव का कर दिया। साथ में युगल मंत्र का उपदेश भगवान शिव के कान में किया है। प्रसन्न मन से वे गोपी वेश में महारास में प्रवेश कर गए। श्री शिव जी मोहिनी वेश में मोहन की रासस्थली में गोपियों के मंडल में मिलकर अतृप्त नेत्रों से विश्व मोहन के रूप माधुरी का पान करने लगे। नटवर वेशधारी श्री रास बिहारी, रासेश्वरी, रासमयी श्री राधा जी एवं गोपियों को नृत्य एवं रास करते हुए देख नटराज भोलेनाथ भी स्वयं ताता थैया कर नाच उठे। मोहन ने ऐसी मोहिनी बंसी बजाई कि सूधी बूधी भूल गए भोलेनाथ।
बनवारी से क्या कुछ छिपा है। भगवान कृष्ण शिव के साथ थोड़ी देर तो नाचते ही रहे, लेकिन जब पास पहुँचे तो भगवान बोले कि रास के बीच थोड़ा हास परिहास हो जाए तो रास का आनंद दोगुना हो जाएगा। भगवान बोले कि अरे गोपियों, तुम मेरे साथ कितनी देर से नृत्य कर रही हो, लेकिन मैंने तुम्हारा चेहरा देखा ही नहीं, क्योंकि कुछ गोपियाँ घूंघट में हैं। गोपियाँ बोली कि प्यारे, आपसे क्या छुपा है, आप देख लो हमारा चेहरा। लेकिन जब भगवान शंकर ने सुना तो भगवान शंकर बोले कि ये कन्हैया को रास के बीच क्या सूझा, अच्छा भला रास चल रहा था, मुख देखने की क्या जरूरत थी। भगवान कृष्ण बोले कि गोपियों, तुम सब लाइन लगाकर खड़ी हो जाओ और मैं सबका नंबर से दर्शन करूंगा। भगवान शिव बोले कि अब तो काम बन गया, लाखों करोड़ों गोपियां हैं, मैं सबसे अंत में जाकर खड़ा हो जाऊंगा। कन्हैया मुख देखते देखते थक जाएगा और मेरा नंबर भी नहीं आएगा। सभी गोपियां एक लाइन में खड़ी हो गई और अंत में भगवान शिव खड़े हो गए। जो कन्हैया की दृष्टि अंत में पड़ी तो कन्हैया बोले कि नंबर इधर से शुरू नहीं होगा, नंबर उधर से शुरू होगा। भगवान शिव बोले कि ये तो मेरा ही नंबर आ रहा। भगवान शिव दौड़कर दूसरी ओर जाने लगे तो भगवान कृष्ण गोपियों से बोले कि गोपियों, पीछे किसी गोपी का मैं मुख्य दर्शन करूंगा, पहले इस गोपी का मुख्य दर्शन करूंगा जो मुख्य दिखाने में इतनी लाज शर्म कर रही है। इतना कहकर कृष्ण दौड़े और दौड़कर भगवान शिव को पकड़ लिया और घूंघट ऊपर किया और कहा कि आओ गोपीश्वर आओ, आपकी जय हो। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय, शंकर भगवान की जय। श्री राधा श्री गोपेश्वर महादेव के मोहिनी गोपी के रूप को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तब श्री कृष्ण ने कहा कि राधे, यह कोई गोपी नहीं है, ये तो साक्षात भगवान शंकर है। हमारे महाराज के दर्शन के लिए इन्होंने गोपी का रूप धारण किया है। तब श्री राधा कृष्ण ने हंसते हुए शिव जी से पूछा कि भगवान, आपने यह गोपी वेश क्यों बनाया? भगवान शंकर बोले कि प्रभु, आपकी यह दिव्य रसमय प्रेम लीला महाराज से देखने के लिए गोपी रूप धारण किया है। इस पर प्रसन्न होकर श्री राधा जी ने श्री महादेव जी से वर मांगने को कहा तो श्री शिव जी ने यह वर मांगा कि हम चाहते हैं कि यहाँ आप दोनों के चरण कमलों में सदा ही हमारा वास हो। आप दोनों के चरण कमलों के बिना हम कहीं अन्यत्र वास करना नहीं चाहते। इसके बाद सुंदर महारास हुआ। भगवान कृष्ण ने कथक नृत्य किया है और भगवान शिव ने तांडव, जिसका वर्णन अगर माँ सरस्वती भी कहना चाहे तो नहीं कर सकती। खूब आनंद आ रहा है। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा की एक रात्रि ले ली है, लेकिन गोपियाँ इसे समझ नहीं पाई। केवल अपने गोपियों के प्रेम के कारण कृष्ण ने रात्रि को बढ़ाकर इतना दीर्घ कर दिया। गोपियों ने एक रात कृष्ण के साथ अपने प्राण प्रिय पति के रूप में बिताई है, लेकिन यह कोई साधारण रात नहीं थी, ब्रह्मा की रात्रि थी और लाखों वर्ष तक चलती रही। आज भी वृंदावन में निधि वन में प्रतिदिन भगवान कृष्ण रास करते हैं। कृष्ण के लिए सब कुछ करना संभव है, क्योंकि वो भगवान है। इस प्रकार भगवान ने महारास लीला को किया है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि राजन, जो इस कथा को सुनता है उसे भगवान के रसमय स्वरूप का दर्शन हो जाता है। उसके अंदर से काम हटकर श्याम के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है और उसका हृदय रोग भी ठीक हो जाता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कालिंदी के निकट निकुंज के पास बंसीवट के सम्मुख भगवान महादेव जी को श्री गोपेश्वर महादेव के नाम से स्थापित कर विराजमान कर दिया। श्री राधा कृष्ण और गोप गोपियों ने उनकी पूजा की और कहा कि ब्रज वृंदावन की यात्रा तभी पूर्ण होगी जब व्यक्ति आपके दर्शन कर लेगा। आपके दर्शन किए बिना यात्रा अधूरी रहेगी। भगवान शंकर वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है और भक्तों को अपने दिव्य गोपी वेश में दर्शन दे रहे हैं। गर्भगृह के बाहर पार्वती जी, श्री गणेश, श्री नंदी विराजमान है। आज भी संध्या के समय भगवान का गोपी वेश में दिव्य श्रृंगार होता है।
तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, बोलिए उमा महेश्वर की जय। दोस्तों, द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे कि माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। अपने भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित है। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ है, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे कि तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उसके सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने ही आटे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होने चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपने स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब शंकर भगवान की कृपा से उसका गर्भ हो जाएगा। अब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा कि हे दयानिधि, आपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं।
इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपने पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथन अनुसार उसके माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तब उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया और कहा कि 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं था। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लगने का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लग्न करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। देवीदास बहुत ही दुखी था। उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था और वह यह सोच कर भोजन भी नहीं कर पा रहा। वह मन में विचार करने लगा कि न जाने ये किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों है। तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति है, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों ने भोजन किया और दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सिंचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्रारंभ होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरी हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वह है जिनके साथ रात में मेरा विवाह हुआ है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इसको क्या दिया है। साथ ही कन्या दान के समय जो आभूषण मिले उन्हें दिखाए। कन्या की यह सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर चली गई। भगवान कृष्ण बोले कि माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसके माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान शिव आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत किए हैं, आप इसको प्राण दे दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिए।
उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है, तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित है, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिए। इधर उसके पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहाँ पर सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपने पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत दान दहेज दिए। जब वह अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपने पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं को व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती है वो जन्म जन्मांतर के वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। दोस्तों, एक समय की बात है। एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा कि पैरों में क्या हो गया है। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर चली गई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपके बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का भी स्थान वहाँ से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहे कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती है, उसका ये नियम है। तब लोगों ने कहा कि आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी। रोज के दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहाँ से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोले कि भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी इस खजूरी का 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छिटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह 7 खजूरी के पत्तियों को लेकर अपने भाई के घर पहुँची। उसने देखा कि वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बहन से बोला कि मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोले कि यह नींद किसी दुश्मन को भी न आए और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी।
तो मान्यता के अनुसार यह है गणेश जी की चमत्कारी कहानी।